Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. स्टूडेंट्स, अभी काइट फेस्टिवल्स नहीं आया है तो आपको अभी काइट फेस्टिवल्स में अभी बहुत दिन है। आपको काइट फेस्टिवल्स अभी से एंजॉयमेंट नहीं करना है, ना ही सेलिब्रेट करना है। आपको आपकी स्टडी पे फोकस करो। अगर आप काइट फेस्टिवल्स अभी से सेलिब्रेट करोगे तो जो वीडियो और यहाँ से पिक्स भेज रहे हैं हम लोग, तो वो आपका वर्क सारा पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है, फिर आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है, बेटर है कि 14 जनवरी को ही आप काइट फेस्टिवल्स एंजॉय करो। ओके, घर में रहो, सेफ रहो, हेल्दी रहो। चलो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 की। इट इज़ न्यू चैप्टर नंबर शेयरिंग अवर फीलिंग्स। शेयरिंग अवर फीलिंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अवर मीन्स हमारी फीलिंग्स। ठीक है, हमारी भावनाओं को, जो हमारे मन में जो भी चल रहा होता है या ठीक है हमारे मन में जो भी होता है, हम उनको शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, बताते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं। तो आपके घरों में आप अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स के बारे में आपके मन में कैसा, वो फ्रेंड्स का नेचर कैसा है, आप क्या उसके बारे में सोचते हो, क्या फील करते हो, तो आप घर पे आके सब बताते हो अपनी फैमिली को, है ना। अपनी मम्मा को, अपने फादर्स को बताते हो, अपने मदर फादर को शेयर करते हो, अपने ग्रैंडफादर को शेयर करते हो कि उसने आज ऐसा किया, वो ऐसा है, ऐसा लड़का है। तो आपके मन में जो भी होता है तो आप क्या करते हो, अपने मदर फादर से शेयर करते हो। तो ये ही चैप्टर है, इस चैप्टर्स में वही है। तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ, आई एम सीमा, मैं सीमा हूँ। आई एम स्टडिंग 3rd स्टैंडर्ड, और मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल्स, जब मैं स्कूल से घर आती हूँ, देयर आर 2 people विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। ठीक है, तो मुझे पसंद है कि जब मैं घर वापस आती हूँ तो मैं 2 लोगों से, 2 people मीन्स 2 लोगों के साथ मैं मेरी पूरी दिन की बातें शेयर करती हूँ जो मेरे साथ न्यू हुआ होता है। ठीक है, आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़, यानी मेरे साथ जो नया नया होता है वो सारा शेयर करती हूँ। ठीक है, दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और वे जो 2 लोग होते हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेरी बातों को सुनकर इंजॉय करते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, तो सीमा जो है अपनी बातों को जिसके साथ शेयर करती है उसमें से एक पर्सन है उसकी नानी और सेकंड पर्सन है उसके भैया। ओके, उसके ब्रदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी, उसमें से फर्स्ट पर्सन है मेरी नानी जिसके साथ मैं हमेशा न्यू चीज़ें को शेयर करती हूँ, नई नई बातों को उनको बताती हूँ। सी इज़ ऑलवेज एंक्सियस टू लिसन टू मी, वो हमेशा मेरी बातों को लेकर चिंतित होती हैं। ठीक है, और उत्कृष्ट होती है, यानी चिंतित टेंशन्स में रहती है। सी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल्स, वो मेरे स्कूल से घर आने तक का इंतज़ार करती हैं। सी इज़ क्वाइट ओल्ड, वो एकदम शांत हो जाती क्योंकि वो एकदम ओल्ड है। एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, वो एकदम ओल्ड है इसलिए वो शांत रहती है क्योंकि उनके बैग्स में पेन होता है, उनकी पीठ में पेन रहता है। सी कैन नॉट सी और हियर वेल, वो ना ही सुन सकती है, सी मीन्स ना ही सुन सकती है और ना ही हियर कर सकती, हियर मीन्स लिसन। ठीक है, ना ही देख सकती हैं और ना ही हियर कर सकती, ना ही सुन सकती है, देख भी नहीं सकती और वो ना ही सुन सकती हैं अच्छे से। ठीक है, तो जो सीमा की नानी है वो ना ही अच्छे से सुन सकती है ना ही देख सकती है। एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर समय सुबह में पापा रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, पापा क्या करते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर जोर से सुनाते हैं, यानी उनको सुनाने के लिए पापा रोज जोर से न्यूज़पेपर उनको सुनाते हैं। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ, और वो क्या करते हैं अपने लिए, अपने काम के लिए क्या करती हैं, रेस्ट रखती हैं। इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट्स, ठीक है, जब कोई उनकी
कुछ लोग उनको ट्राई करते हैं हेल्प करने के लिए तो वो एकदम अपसेट हो जाती हैं, ठीक है, वो एकदम चिंतित हो जाती हैं। तो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली, सी इज़ वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। वो सोचती हैं कि वो देख तो नहीं सकती अच्छे से, लेकिन सी इज़ वेरी फाउंड ऑफ कटिंग वेजिटेबल, सॉरी, वो क्या करती है, ठीक है, उनकी जो नानी थी सीमा की, ठीक है, वो ना ही अच्छे से देख सकती थी ना ही अच्छे से सुन सकती थी, लेकिन अपना वर्क वो करती थी और वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो वेजिटेबल्स को कटिंग करती थी प्रॉपरली अच्छे से। सी सेज, वो कहती थी, यानी जो सीमा की नानी थी वह कहती थी, दिस डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। इस टाइम के बच्चों को पता नहीं है कि उन्हें वेजिटेबल्स किस तरीके से सही तरीके से काटना चाहिए, ठीक है, तो इस टाइम के बच्चों को पता नहीं है कि वेजिटेबल को किस तरीके से अच्छे से कट करना चाहिए। द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया, यानी जो सीमा थी अपनी फीलिंग्स को बताती थी, उसमें टू पीपल्स थे, एक तो उसकी नानी थी और जो सेकेंड पर्सन थी उसके रवि भैया थे। ही लिव्स विद अस, वो उसके साथ ही रहते थे। आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उनको बुलाती थी, कॉल मीन्स बुलाती थी रवि भैया कहकर, एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, ठीक है, और वह मुझे बुलाते, यानी वो मेरे लिए कहलाते थे रवि भैया भाभी, यानी वो मेरे पेरेंट्स की तरह ही थे, ठीक है, तो वो भैया भाभी वो मेरे पेरेंट्स की तरह ही थे। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ वेरी लविंग, मुझे पता नहीं था कि हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही प्यारे थे। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, वो हमेशा मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी रहते थे। तो कौन रेडी रहता था क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए? उसके रवि भैया। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, वो कभी मुझे इनकार नहीं करते थे, कभी मुझे मना नहीं करते थे कि मैं तुम्हें बाद में इसका आंसर दूंगा। तो रवि भैया हमेशा मेरे लिए रेडी रहते थे, मुझे कुछ भी कन्फ्यूज़न होता था, कुछ भी क्वेश्चंस होता था, उसका आंसर बताने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। वो मुझे कभी भी मना नहीं करते थे और वो कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, जो रवि भैया थे वो कहाँ पे टीच करते थे? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता था। रवि भैया कहाँ टीच करते थे? कॉलेज में, यानी कॉलेज में वो पढ़ाते थे, टीचर्स थे, ठीक है, यानी पढ़ाते थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर थे। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। रवि भैया इज़ वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, रवि भैया को म्यूज़िक को सुनना और उससे नए नए म्यूज़िक के बारे में फाउंड करना यानी ढूंढना बहुत ही पसंद है। एंड टेकिंग पार्ट्स इन प्ले, और कभी कभी क्या करते थे, उनके पार्ट्स से भी प्ले करते थे। ही इंजॉयज द चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ दैम, उनको मज़ा आता था उनके फ्रेंडों के साथ चैटिंग करना, चैटिंग में फ्रेंडों के साथ बातचीत करना, एंड गोइंग आउट ऑफ विथ दैम, और फ्रेंडों के साथ आउट मीन्स बाहर जाना, यानी रवि भैया को पसंद था म्यूज़िक लिसन करना और खेलना और फ्रेंडों के साथ बातचीत करना और उनके साथ बाहर घूमने जाना। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके पास एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था। एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, जिसकी वजह से वो सभी को हंसाते थे, ठीक है। तो ऐसे भी पर्सन होने चाहिए, हमें ऐसा भी बनना चाहिए कि जिससे हम अदर पर्सन को, सामने वाले पर्सन को हमेशा हेल्प करें, ठीक है, और हमारी वजह से सामने वाला पर्सन हमेशा खुश रहे। तो हमें एक ऐसा नेचर्स भी रखना चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे अंदर ऐसा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति भी हमें देखकर खुश हो सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आओ, लेट्स टॉक अबाउट द सीमास ब्रदर। अब हम बात करते हैं सीमा के ब्रदर्स के बारे में, यही ब्रदर्स के बारे में। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, भैया क्या करते थे? एक वाइट स्टिक रखते थे, ठीक है, वाइट स्टिक रखते थे जब वो बाहर जाते थे।
लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, और वो उसी के साथ, ठीक है, पूरे हाउस में घूमते रहते थे। नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, जो रवि भैया थे सीमा के, वो देख नहीं सकते थे। वो ब्लैक कलर का ग्लास पहनते थे और वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वाइट कलर की स्टिक्स रखते थे। आपने देखा होगा जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो अपने साथ वाइट कलर की स्टिक रखते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो इधर उधर मूव कर सके। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, वो अपने काम को करने में बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था, वो पसंद करते थे अपना वर्क खुद ही करने में। इफ़ समवन ट्राई टू हेल्प हिम, अगर कोई भी उनका मदद करता था, अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, अगर कोई भी रवि भैया की कोई हेल्प कर देता था तो वो एंग्री हो जाते थे, क्योंकि उनको कोई उनकी हेल्प करे वो पसंद नहीं था। वेन एवर ही नीड्स माई हेल्प ही आस्क्स फॉर इट्स, जब कोई भी मेरी मदद करने के लिए आता है तो मैं उन्हें पूछता हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम, तो भैया क्या करते थे, कॉलेज से आने के बाद स्टूडेंट्स की बुक से लाते थे, एंड रिटर्न्स देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स, और फिर बाद में उसे रिकॉर्डिंग करते थे टैप्स में। रवि भैया लिसनिंग टू दिस टैप्स, रवि भैया हमेशा उस टैप्स को सुनते थे। रवि भैया हैज़ अ मैनी अदर बुक्स टू, रवि भैया के पास बहुत सारी बुक्सें थी क्योंकि वो टीचर थे कॉलेज में, ठीक है। तो रवि भैया क्या क्या रखते थे, उन्हें क्या पसंद था, आप इसको अंडरलाइन कर दो, आपको रीड करना है। द पेज ऑफ दिस बुक्स आर थिक, और जो उनके पास बुकें थी उसके पेज कैसे थे, थिक थे, मोटे मोटे थे। एंड हैव अ रोज ऑफ रेस पॉइंट्स, और उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े लाइनिंग थी और डॉट्स किए हुए पॉइंट्स दिखते थे। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेस डॉट्स, वो क्या करते थे, जो भी लाइन्स को रीड करते थे उस पर फिंगर रखते जाते थे, ठीक है, और जब तक कि वो रेस डॉट्स पर ना पहुंचा, तो जो भी रेस डॉट्स आता था वो रीड्स करते थे अपनी फिंगर से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरीज और देखेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी।